राधे राधे दोस्तों, आप सभी का दिन मंगलमय हो और भगवान कृष्ण की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। तो आज मैं अगहन मास में सुनी जाने वाली कथा सुनाने जा रही हूँ। किसी नगर में एक राजा राज्य करते थे और वो राजा बहुत ही कंजूस थे। उनके द्वार पर यदि कोई आए तो वो किसी को दान नहीं देते थे। ये वो राजा यही सोचते थे कि मैंने अगर एक मुट्ठी अनाज दान कर दिया तो धीरे धीरे मेरा सारा अनाज नष्ट हो जाएगा। फिर मेरे बच्चों का क्या होगा। एक दिन की बात है, राजा ने अपने एक मंत्री से पूछा कि तुम बताओ कि मेरे पास कितना धन है और मेरे धन से मेरी कितनी पीढ़ियां खा लेगी। मंत्री कुछ देर तक सोचता रहा, फिर राजा से कहा, महाराज, आपके पास इतना धन है कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां बैठकर खाएंगे, तब खत्म होगा आपकी और आपकी 7 पीढ़ियों तक कोई परेशानी नहीं होगा। तब राजा सोचते हैं कि हम इतने कंजूस हैं, एक दिन हमारा पूरा धन नष्ट हो जाएगा, मेरी 7 पीढ़ियों की आगे की पीढ़ी क्या खाएगी, अब क्या होगा। इसी चिंता में राजा ने खाना पीना छोड़ दिया। एक दिन रानी ने कहा, क्या बात है, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं। तो राजा ने कहा, कुछ नहीं, मुझे भूख नहीं है। रानी बार बार खाना खाने को कहती तो राजा थोड़ा सा खाना खा लेते। इसी तरह कई दिन बीत गए और राजा बीमार पड़ गए। अब रानी को बहुत चिंता होने लगी कि राजा को क्या हो गया। एक दिन की बात है, राजा के दरबार में एक संत महात्मा आए तो रानी बाहर निकल कर आई और कहा, बाबा, मेरे पति तो किसी को दान पुण्य नहीं करते, लेकिन अभी वो सो रहे हैं, इसलिए मैं आपको अन्न दे रही हूँ। फिर रानी ने महात्मा को अन्नदान किया और कहा, मेरे पति 1 महीने से बीमार हैं, पता नहीं उन्हें किस बात की चिंता है। तब बाबा ने कहा, अपने पति को बाहर बुलाओ। रानी रात को बाहर ले आई और बाबा ने कहा, राजन, आपको क्या हुआ। तब राजा ने बताया कि मेरे एक मंत्री ने कहा है कि तुम्हारी 7 पीढ़ी तो बैठ कर खा लेगी। ये तो बताओ बाबा, मेरी 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी, मुझे यही चिंता है। तब बाबा ने कहा, जंगल में एक बूढ़ी माई रहती है और वह बूढ़ी माई प्रतिदिन भीख मांगकर खाती है। आप उनके पास जाओ और अनाज लेते जाना, तुम्हारी सारी समस्या के हल वो कर देंगी। राजा सोचते हैं कि वो मेरी समस्या का हल कैसे करेंगी। राजा एक बोरा अनाज लेकर राजा और रानी जंगल में गए। जंगल में जाकर बूढ़ी माँ से मिले। राजा रानी ने कहा, माई, हम आपके लिए अनाज लाए हैं, आप रख लीजिए। बूढ़ी माई ने कहा, बेटा, मैं तो रोज मांग कर लाती हूँ और खाती हूँ। तब रानी बोली, माई, कल खा लेना। तो बूढ़ी बोली, कल का तो कल देखा जाएगा और आज का अन्न मैं मांग लाई हूँ, मैं इतने आज अनाज को कहाँ रखूंगी, आप अपना अनाज ले जाओ। राजा को अब समझ में आ गया कि बूढ़ी माई रोज भीख मांगती है, कितनी दुख सुखी है, फिर भी उन्हें कल की चिंता नहीं है। हम हैं कि यह हम सोचते रहते हैं कि हमारी 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी। जैसा हम कमा रहे हैं वैसा हमारा लड़का कमाएगा, वैसे ही उसका लड़का कमाएगा, वैसे ही उसका लड़का कमाएगा, धन होगा। फिर राजा ने सोचा, अब मैं भी दान करूंगा, अपना सारा धन का दान कर्म में लगाऊंगा। ये सोचकर राजा ने अपने महल में वापस चले गए और वापस आकर राजा ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। कई साधु संतों को आमंत्रित किया। राजा ने उस बूढ़ी महिला को भी आमंत्रित किया। बूढ़ी माई आई और जब संत भोजन कर रहे थे तो उन बूढ़ी माँ ने एक संत के पैर पकड़ लिए और कहा, आप मेरे प्रभु हैं, आप मुझे वचन दीजिए कि मैं वैकुंठ में वास पाऊं। यह सब देखकर राजा बोले, माई, क्या कर रही हो। बूढ़ी माँ बोली, ये मेरे प्रभु हैं, इन्होंने मुझे वैकुंठ जाने का वचन दिया है। राजा ने कहा, वैकुंठ क्या है। तब बूढ़ी माँ ने, जो लोग पूजा पाठ भजन कीर्तन करते हैं उन्हें वैकुंठ धाम प्राप्त होता है, ऐसे लोगों के मरने के बाद सुख भोगते हैं और जो पापी लोग होते हैं उन्हें नरक में दुख भोगना पड़ता है।
तो ये थी अगहन मास की कथा, कंजूस राजा की कहानी। ये कहानी आप सभी को कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइए, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा और राधे राधे।